चलिए बात देवरिया नरसंहार पर हो रही सियासत की कर लेते हैं, जहां एक तरफ यूपी सरकार यादव और दुबे परिवार के बीच जमीन विवाद और हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच करवा रही है, तो दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव खुद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। लेकिन सत्य प्रकाश दुबे के बेटे ने अखिलेश यादव से मुलाकात करने से इनकार कर दिया और कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। क्या आरोप उसकी तरफ से लगाए गए वो भी हम आपको बताते हैं। सत्य प्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे ने कहा कि उस वक्त सपा सरकार ही थी जब जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ, लेकिन उसे सुलझाया नहीं गया। 2014 में ही समाजवादी पार्टी की सरकार से उसके पिता ने गुहार लगाई थी, लेकिन दबंग प्रेमचंद यादव पर उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर 2014 में ही विवाद सुलझा लिया जाता तो उसके पिता जिंदा होते। साथ ही देवेश दुबे ने आरोप लगाया कि नरसंहार सपा सरकार की लापरवाही का ही परिणाम है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब अखिलेश परिवार से मिलने के लिए गए तो हुआ क्या। देवरिया की वो दर्दनाक घटना जहां जमीन विवाद में 6 लाशें बिछ गईं, जहां जमकर खूनी तांडव हुआ। उसी विवाद को राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई है, लेकिन यादव ब्राह्मण वाली सियासी चाल फेल साबित हुई, क्योंकि नरसंहार में पूरे परिवार को खोने वाले देवेश दुबे ने अखिलेश यादव से मिलने से मना कर दिया। हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के मंद बुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया और सपा की सरकार में ही 4-4 राइफल निकलवा लिया गया था और सपा की सरकार में बंदूक के नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देंगे। हमारा खेत हरदम कब्जा करा करके हरदम कटवाता अपना रखता था, गोली सटा करके, हथियार सटवा करके हमारे पूरे परिवार को पीड़ित थे हम लोग थे और इन स्कूल के ज़मीन में, वन विभाग के ज़मीन में अपना महल खड़ा कर दिया था। अखिलेश यादव की कोशिश दुबे परिवार से मिलकर सरकार पर निशाना साधने की थी, लेकिन वो खुद इस सियासत के शिकार हो गए, क्योंकि देवेश दुबे ने कहा 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसी वक्त पिता ने सरकार से गुहार लगाई थी, जमीन पर दबंग प्रेमचंद यादव कब्जा कर रहा है, लेकिन उस वक्त उनकी सुनवाई नहीं हुई। अगर मामला सुलझ जाता तो पिता जिंदा होते। ये आरोप तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार पर वो पीड़ित लगा रहा है जिसने नरसंहार में अपना पूरा परिवार खो दिया, लेकिन अखिलेश यादव इन सब के तर मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग हैं जो घटना में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं अगर ये निष्पक्ष हैं और जीरो टॉलरेंस इनके मन में है अगर, तो दोनों परिवारों की मदद करें और भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप बुलडोजर से इस घर को डराना चाहते हैं। सवाल घर का गिरने का नहीं है, सवाल आपकी नीयत का है और आपने अपने फैसले में ये स्वीकार कर लिया है कि आपके अधिकारी गलत थे और गलत अधिकारियों नगर नहीं थे वो अधिकारी गलत, तो बताइए आपको 20 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। ऐसे में सवाल समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार से, आखिर 2014 में दुबे और यादव के बीच जमीन विवाद क्यों नहीं सुलझाया गया? आखिर क्यों दबंग प्रेमचंद यादव पर कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि अगर उस वक्त सपा सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाता तो आज 6 लोगों की हत्या नहीं होती और उस हत्या पर सियासत करने की नौबत नहीं आती जो आज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।